अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। यार ये सुबह की जो नींद होती है ना, इस टाइम पर उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और इस टाइम पर नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। वैसे एक बार मैं सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ और अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट वगैरह देती हूँ। उनके जाने के बाद मैं फिर से सो जाती हूँ, तो ये मैं दोबारा उठते ही पहले मैं फ्रेश होती हूँ। तो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस का फेस वॉश। ये फेस वॉश मुझे कोलेब्रेशन में आया था, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि दोबारा भी मैंने इसे परचेज कर लिया। बहुत अच्छे से फेस को ये क्लीन कर देता है, सारी डर्ट इससे बाहर निकल जाती है और साथ में ये बहुत अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। जब मैं फेस वॉश कर लूंगी ना, उसके बाद आप मेरा फेस देखना। फेस वॉश ना कभी भी मैं एक यूज नहीं करती, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसे ही यूज करने लगती हूँ। फेस को ड्राई करने के बाद मैं यूज करती हूँ विटामिन सी का सीरम। ये गार्नियर का सीरम है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें सीरम बहुत ज्यादा है। बहुत टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ, मेरे सारे ही डार्क स्पॉट इससे चले गए हैं। मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए डेली मैं यही अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने दूध लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिल्क पीने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे लेना पड़ता है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे मिल्क ज़रूर लेना है। उसके साथ मैंने एक बनाना भी ले लिया। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे मेडिसिन लेनी होती है, तो बस मैं वही ले रही हूँ। मुझे बताना कौन कौन मेडिसिन मेरी तरह खाता है। मैं बिल्कुल हलक के अंदर रखती हूँ, फिर उसे पीती खाती हूँ। और मेडिसिन खाने के बाद तो मुँह बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर आती है सफाई की बारी। तो एक दिन में मेरा जो रूटीन है ना, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरा एक दिन कैसा गुजरता है और एक दिन में मैं क्या क्या करती हूँ। एक दिन पहले ना मैं कहीं गई थी, इसलिए मेरा मेकअप बॉक्स भी यहीं रखा है और ये अपनी जगह पर नहीं रखा क्योंकि मैं इसे यहीं रखकर सो गई थी। उसके बाद मेरे ये चीज़ के पैकेट देख लो, ये रोज का है मेरा। रोज मुझे रात को भूख लगती है तो मैं ये ज़रूर खाती हूँ। फिर सुबह उठकर इन सबको समेटना होता है। जो मैंने पैकेट्स खाए होते हैं उन्हें मैं फेंक देती हूँ, बाकी मैं संभाल कर रख देती हूँ फिर से अगले दिन के लिए खाने के लिए। बेड पर जितना भी सामान था उन सबको तो मैंने समेट दिया। उसके बाद बेडशीट भी साफ कर ली। काश इतना ईजी होता कि एक चुटकी बजाने से सच में ही ये सारा साफ हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सब तो सिर्फ एडिटिंग है। फिर मैंने जो कपड़े धोए थे ना, मैंने उसे तेल लगाना स्टार्ट किया। कपड़े मैं डेली नहीं धोती, मैं हफ्ते में या फिर 10-12 दिन में एक बार ही मशीन लगाती हूँ। ये जो रोज के छोटे छोटे घर के काम होते हैं ना, इसमें भी काफी ज्यादा टाइम चला जाता है और पता ही नहीं चलता दिन कब खत्म हो गया। मैंने इन कपड़ों को तेल लगाई अच्छे से, उसके बाद मैंने अलमीरा में सेट कर दिया। फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने सारा मसाला निकाल लिया और इधर है हमारा चिकन। तो आज मैंने सोचा है चिकन कौरमा बनाने के लिए। आज मुझे कहीं जाना है तो मैंने सोचा चिकन कौरमा बना लूं, क्योंकि चिकन कौरमा जल्दी भी बन जाता है। तो आज मुझे जहाँ जाना है वो आपको व्लॉग में आगे पता लगेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। बस यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बनाने की, कि जल्दी से खाना बन जाए। उसके बाद मैं आगे और कुछ काम करूँ, आगे कुछ और तैयारी करूँ। जब तक खाना बन रहा है तब तक मैंने सोचा मैं अपने पैर की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मेरी पैर की एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो डॉक्टर ने बताया है कि मेरी एड़ी की हड्डी बढ़ रही है। इस वजह से ही मुझे ये एक्सरसाइज करनी है और उसी की मेरी मेडिसिन भी चल रही है। तो ये एक्सरसाइज मुझे 3 बार करनी है, दिन में 15 टाइम्स। कुछ देर में मेरा खाना बनकर भी तैयार हो गया। गाइस, खाना बनकर मेरा तैयार हो गया, खाना रेडी हो गया और मुझे सुबह से अभी टाइम हो गया है 5। काम करते करते मुझे 5 बज गए। खाना भी मैंने तैयार कर लिया। वैसे खाना मैं थोड़ी लेट बनाती हूँ, लेकिन मैंने अभी जल्दी इसलिए बना लिया क्योंकि मुझे जाना है। तो अगर जाने से पहले सारे काम कर लो ना तो थोड़ी तसल्ली रहती है और आकर फिर थकान भी हो जाती है, तो हिम्मत नहीं होती काम करने की। इसलिए मैंने खाना पहले ही बना लिया। और गर्मी देखो आप, गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। तो अब 5 बज गए। 5 बजे मैं पानी भरूंगी। 5 से 6 पानी आता है, तो इस वजह से पहले मैं पानी भरूंगी, फिर रेडी होंगी। मुझे जाना है अपनी सिस्टर की ससुराल। उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें देखने के लिए ही जाना है। मैं अम्मी के साथ जाऊंगी, अम्मी और मैं जाएंगे दोनों। तो जाना हमें जल्दी था, लेकिन मैं थोड़ी देर से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पानी भरना है। पानी का यही टाइम है और पानी है भी नहीं, इसलिए मैं पहले पानी भरूंगी, उसके बाद हम निकलेंगे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होकर। ये जो मेरा हुलिया हो रहा है ना, उसे बिल्कुल भी जज मत करना। घर में काम करते हुए इतना ही बुरा हाल हो जाता है। गाइस, काम मेरे ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, बस मेरे बर्तन धोने रहते हैं, वो मैं आने के बाद धोंगी। क्योंकि अगर अभी मैं धोने बैठूँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा, और दूसरी बात अभी पानी भी नहीं है, तो इस वजह से मैं आने के बाद ही बर्तन धोंगी। ये देखो क्या हुआ है, मैं पूरी रेडी हो गई थी और मेरा सारा मस्कारा मेरे फेस पर लग गया। इसे ठीक करती हूँ, फिर आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ। सिंपल सा मैंने मेकअप किया है। मैंने थोड़ा ब्लशर लगाया है, एक लिपस्टिक लगाई है और मस्कारा अप्लाई किया है। सिर्फ मैंने इतना ही मेकअप किया है। और मैंने अपना ये आज नया सूट पहना है। ये सूट ना मुझे घर बैठे बिठाए मिल गया था। क्या हुआ था, ये मेरी सिस्टर अपने लिए लेकर आई थी, लेकिन उसको फ़िट नहीं आया तो उसने मुझे दे दिया था। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छे से फ़िट आया है, बल्कि मुझे ना इसकी थोड़ी सी फ़िटिंग करनी पड़ी है।
तो आज ये मैंने अपना नया सूट पहना है। अभी क्या हुआ, अभी 6 बज गए और मैंने अम्मी को कॉल की कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आ जाओ। तो अम्मी को लगा कि मैं 6 बजे उन्हें बताऊँगी कि आप तैयार हो जाओ, और जबकि मैंने उनसे बोला था कि 6 बजे तक बिल्कुल रेडी हो जाना। गलतफहमी हो गई, मैं तो पूरी रेडी हो गई, अम्मी अभी तक रेडी नहीं हुई। तो अब वो रेडी हो रही हैं, रेडी होकर मुझे कॉल करेंगी और वो मेरे घर के नीचे ही मुझे मिलेंगी। तो मेरा जो मस्कारा फैला था ना, वो मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया। लग नहीं रहा ना मेरा मेकअप ख़राब हुआ था। ये जो छोटी छोटी मेकअप की ट्रिक्स होती हैं ना, वो मैं शॉर्ट्स में आपको शेयर करती रहती हूँ, तो शॉर्ट ज़रूर देखा करो, वहाँ पर आपको मेकअप की सारी ट्रिक्स पता चल जाएंगी। अभी टाइम हो गया है 6:15, तो अब मैं निकल रही हूँ। सारी लाइट ऑफ कर देंगे। चलो, वाईफाई भी बंद कर दूँगी। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं वाईफाई बंद करके जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ चलाने वाली, तो फिर मैं नहीं होंगी तो कौन चलाएगा, इसलिए मैं वाईफाई बंद करके जाती हूँ। और ये बाहर वाली जो लाइट है ना, ये मैं हमेशा खोल कर जाती हूँ, बिल्कुल अंधेरा करके नहीं जाती घर में। यार सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पहले अम्मी ने मुझसे बोला कि वो मेरे घर पर आएंगी, फिर हम साथ चलेंगे, लेकिन उसके बाद अम्मी ने बोला कि मैं अम्मी के पास आ जाऊं, फिर वहां से हम साथ चलेंगे। तो मैं रिक्शा करके अम्मी के पास पहुंच गई। उसके बाद हमने कुछ फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक ली और हम पहुंच गए उनके घर। घर पहुंचते पहुंचते ना मेरे बुरखे का दुपट्टा पूरा सर से नीचे उतर चुका था। आंटी की तबीयत अब पहले से बेहतर है, तो हम बैठकर ऐसे ही बातचीत करते रहे। और आपको भी पता होगा, जहाँ लड़कियां और औरतें बैठ जाती हैं, वहां पर बातें कहाँ खत्म होती हैं। कुछ देर हम बातें करते रहे। उसके बाद ना उन्होंने नाश्ता वगैरह लगा दिया। ये उनकी आदत है कि उनके घर हम जब भी जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खिलाती हैं, नाश्ता वगैरह भी और खाना भी बहुत ज़्यादा खिलाती हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं। हमने सोचा था हम जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उनके घर जाकर ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो खाना खिलाकर ही भेजती हैं। इतना सब कुछ खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, जो कि मुझसे बिल्कुल भी पी नहीं जा रही थी। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 11 साढ़े 11 बज चुके थे। फिर घर आकर घर के और कुछ काम भी करने थे, तो मैंने यहाँ पर चिकन मैरिनेट किया। नेक्स्ट डे मुझे चिकन फ्राई करना था, उसी के लिए ही मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। अगर ये एक दिन पहले करके रख दो ना, तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है और बहुत अच्छा फ्राई होता है। इसलिए ना मैंने ये एक दिन पहले ही करके रख दिया था। आते ही मैं इन कामों में लग गई। और इसके अलावा मैंने अपने बर्तन वगैरह भी धोए थे, जो मैं जाने से पहले धोकर नहीं गई थी। तो इस छोटे से व्लॉग में मैंने आपको बता दिया मेरे एक दिन का रूटीन कैसा होता है, मैं एक दिन में क्या क्या करती हूँ। यार बहुत मेहनत से बनती है एक वीडियो, चाहे वो मेकअप वीडियो हो या फिर व्लॉग हो, तो आप उसे लाइक जरूर किया करो। अगर आप वीडियो नहीं देखते ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आगे व्लॉग को कंटिन्यू करो या फिर मेकअप वीडियो कुछ भी बनाऊं मैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा।